हरिओम। मैं अनु शर्मा रोहिणी सेक्टर 11 से ऋषि प्रसाद कार्यालय की सेवादार। मैं जगह जगह जाके ऋषि प्रसाद की सेवा करती हूँ और आपसे भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप भी ऋषि प्रसाद का जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, अच्छा है। किसी बहन ने बापूजी से प्रार्थना करी थी, बापूजी ये जो इतना मीडिया में और मतलब बाहर दुष्प्रचार हो रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो बापूजी ने ये कहा कि अगर 10,000 उन्होंने कुप्रचार करा है तो आप उससे 10 गुना सुप्रचार करो। तो आपको ज्यादा से ज्यादा सुप्रचार करना है, उनकी बातों पे नहीं जाना है। बहुत से लोग भड़काऊ हैं जो आश्रम से हमारे बहन भाइयों को तोड़ना चाहते हैं कि बहन भाई आश्रम में ना जाए। अगर आप आश्रम में नहीं जाओगे तो कहाँ पिक्चर घर में जाओगे क्या? जब पिक्चर घर में आप जाएंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। क्या करेंगे फिर आप? इसलिए आपसे प्रार्थना है कि कोई व्हाट्सएप ऐसा आता है, आपको भड़काते हैं आश्रम वासियों के खिलाफ, आप उनका कहना नहीं मानिए। और जैसे बापूजी ने आपको मतलब कह रखा है कि ये सिमरन करिए, सेवा करिए और आप ज्यादा से ज्यादा सुप्रचार करिए। आप देखिए हरिद्वार में मतलब किसी संत की कोई सुप्रचार नहीं था, बापूजी का लाखों लाखों मतलब सुप्रचार हुआ है। और इतनी भीड़ में आप लोग सब गए हैं, हम भी गए थे, हमारे को कुछ नहीं हुआ। तो ये बताइए कि फिर आप क्यों डरते हैं? ये जो बापूजी वो आप कह रहे हैं कि बापूजी की तबीयत खराब है, बापूजी का स्वास्थ्य खराब है, ठीक है। क्या बापूजी को आप इतना ही समझ रहे हैं? बापूजी तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। बापूजी का आपने सत्संग सुना था, उसमें बापूजी ने कहा था कि मैं 2 करोड़ साधुओं को एक अलग अलग जगह एक ही टाइम पे दर्शन दे सकता हूँ। तो बापूजी ने एक अपना स्वरूप बनाया वहाँ पे कि बीमार हैं। एक बापूजी का स्वरूप है कि जेल के अंदर घूम रहे हैं। एक स्वरूप है कि मतलब पूरे जितने भी आश्रम है सब आश्रमों के अंदर विराजमान है। इसलिए आश्रम को किसी को भी नुकसान हमने नहीं करना है। आप सबका हृदय है आश्रम। आप अपने इस शरीर को अपना शरीर मत समझो, आप आश्रम को अपना शरीर समझो। और आश्रम में किसी को कुछ नहीं कहना है। वहाँ बापूजी ने उनको बैठा रखा है। रीगल टीम है, वो गलत करती है तो आपका ध्यान उधर होना चाहिए कि रीगल टीम क्या कर रही है। रीगल टीम के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जो बापूजी को अंदर से नहीं आने दिया जाए। आपको पता है कि बापूजी ने लाखों को जिनका धर्म परिवर्तन हो गया था, बापूजी वापस अपने धर्म में लेके आए हैं। तो ये जो बाहर के लोग हैं ये ही आग लगा रहे हैं। मिशनरी सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भड़काया जाए और भड़का के हम आश्रम पे कब्जा करें। तो इसलिए किसी आश्रमवासी को आप नहीं कहेंगे। वो आश्रमवासी वहाँ पे सारे दिन रात सेवा करते हैं, अगर वो वहाँ सेवा ना करे, वो वहाँ नहीं रहे तो हम कहाँ जाएंगे फिर? बताइए कौन सा बहन कौन सा भाई रात दिन वहाँ पे मतलब सेवा दे सकता है आश्रम में बैठ के? मुझे बताइए। और जिस दिन बापूजी ने रीगल पार्टी को निकालना है, निकाल देंगे, 1 सेकंड नहीं लगेगी। और वो ज्यादा गलत काम कर भी नहीं सकते हैं। और बापूजी बहुत जल्दी आने वाले हैं। बाकी ये देखो, पता नहीं किस साधक को कोरोना हुआ था, पता नहीं किस साधक को ब्लड की जरूरत थी, तो बापूजी अपने शरीर पे कष्ट उठा के और हमारे तक पहुंचाया जाता है। अब देखिए आप भारत के अंदर कितना कोरोना कम हो गया जब से बापूजी ने अपना कहा। कितने साधुओं का मतलब बापूजी ने दिल जीत रखा है। तो आप क्या बापूजी की सेवा नहीं करेंगे? अगर हम दूसरों की बात सुनेंगे, दूसरों के कहने में आके चलेंगे, हम आश्रम में आके दंगा करेंगे तो आप बापूजी को बहुत कष्ट देंगे। आप सच्चे बापूजी के साधक नहीं है। जो सच्चा साधक होगा वो गलत काम नहीं करेगा कभी भी। आप ये देखिए कि मेरी जो 2 मई की वीडियो जिसमें मैंने शालीमार बाग में 5,000 ऋषि प्रसाद न्यूज़पेपर में डाली थी और मैंने यही कहा था कि मैं संतों का आह्वान करती हूँ और मैं
जज साहब से भी हाथ जोड़ के कहा था कि जज साहब आप मतलब देखिए, एक निर्दोष 85 साल के संत अंदर बैठे में, इसका क्या कारण है? हमने आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करा था कि सीबीआई जांच कराई चाहिए। आपको भी बार बार व्हाट्सएप पे यही डालना चाहिए कि सीबीआई जांच हो हमारे बापूजी की। और जब सबका आह्वान करा, फिर सुदर्शन चक्र वाले ने, सुदर्शन चैनल वाले ने भी कहा कि मैं संतों का आह्वान करती हूँ। मैंने भी संतों का आह्वान करा था शुरू में। ये बापूजी ने पहले अपने बच्चे के मुंह से निकाला। जो काम करते, आप भी अपनी जबान से कुछ नहीं गलत बोल सकते जब तक बापूजी नहीं चाहेंगे। आप किसी का कहना मत मानिए। मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो कृपया मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप बुरा मत मानिए कि हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। बाकी मैं सारी बात सच्ची बताऊंगी, अगर नहीं बताऊंगी तो फिर कैसे? बापूजी की सेवा हो रही है। फिर मुझे किसी वहीं के नहीं, जो बापूजी की सेवा में था, उसने बताया कि सवेरे 4 बजे बापूजी के दर्शन करने के लिए देवता लोग आते हैं। तो आप बापूजी को क्या मनुष्य समझ रहे हैं? जो बापूजी को मनुष्य समझता है, अपने गुरु को मनुष्य समझता है, वो इंसान नहीं। बापूजी ब्रह्म है। बापूजी साक्षात नारायण है। आपको पता है बापूजी ने कितनी दफे सत्संग में कहा है कि ये मेरा 17वां जन्म है और मैं अभी ऐसे जाने वाला नहीं हूँ। अभी तो मेरे सामने न जाने कितने जाएंगे। जिस मीडिया ने इतना उछाला था, आपने देखा, तो आप क्यों डरते हो? ये काम बापूजी का करने का। आपका काम है सेवा करना और भजन करना, बाकी सेवा में लग जाओ। अभी मैं रोहिणी से चली थी, मैंने किसी बहन को कहा कि चलो बहन वहाँ पे मतलब चलते हैं, तो आश्रम में जाके थोड़ा सेवा देके। हाँ, मेरे यहाँ कोई आने वाला है। अरे आता ही रहेगा, जब इस शरीर का श्वास निकल जाएगा फिर क्या करेंगे आप? जिसने गुरु की सेवा नहीं करी उसने किसी की सेवा नहीं करी। ऐसे जन्म को तो धिक्कार है। अगर सेवा करते करते अगर ये श्वास निकल जाते हैं तो मैं कहती हूँ मेरे से तो बड़ा भाग्यशाली कोई है नहीं कि सेवा करते करते श्वास चले गए। अब इतना डर रहे हैं। अब मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं था। बापूजी ने 7 साल तक शाहजहांपुर भेजा, मायने रखता है। अब मैं उस चीज को सोचती हूँ तो मैं खुद हैरान होती हूँ। और इतनी खतरनाक जगह की शाहजहांपुर में, लड़की के गांव में, फिर वो जब एक दफे 12,500 मतलब ऋषि प्रसाद डाल के आई हूँ तो मीडिया में भी आया कि सवेरे पहले कौन डाल के चला गया है। अब आप देखिए, उससे मतलब पूरे शाहजहांपुर में ये आ गया कि बापूजी निर्दोष हैं, बापूजी को फंसाया गया है, बापूजी को क्या कहते हैं, पैसे लेके और मतलब ऐसा करा है। अब लोग बाग अपने जो कोठी बंगले वाले, बड़े बड़े एसीओ में, गाड़ियों में घूमने वाले हैं, वो सोचते हैं कि क्या उनका एसी साथ देगा, क्या उनकी गाड़ी साथ देगी, क्या उनका मकान साथ देगा, क्या उनकी प्रॉपर्टी साथ देगी, क्या उनका पैसा साथ देगा? क्या ऐसे फटाफट लोग बाग मरने लग रहे हैं? ये प्रकृति का क्रोध है। अगर आप अब भी साधक लोग नहीं सुधरे तो फिर सुधर नहीं सकते। ये सुधरने का सीजन है। सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। किसी को गलत मत बोलो, किसी का पाप अपने सिर पे मत लो। बापूजी ने हमें मतलब अच्छा सिखाया है। अरे तुम इतने बड़े गुरु के शिष्य हो के हम अगर बहन भाई इस तरह भटक जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैं सच सच बोल रही हूँ। अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो जब बापूजी आएंगे, जब बापूजी से पूछे, बिल्कुल आएंगे बापूजी बाहर, मैं दावे से कहती हूँ। और मेरे को खुद बापूजी ने कहा कि मैं बाहर आके तेरे से मिलता हूँ, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। तो आपको यकीन नहीं है, अपने गुरु पे यकीन नहीं है, आप फ्री फंड में मतलब इतना वो सारा कुछ पचाने लग रहे हैं। थोड़ी सेवा करो, बाहर निकलो। जितना आप सुप्रचार करेंगे, जितना आप ऋषि प्रसाद का मतलब लोगों को दान करेंगे, उतना ही आपका भविष्य उज्जवल होगा। आपका पैसा दवाइयों में नहीं जाएगा, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। मेरी छोटी उम्र है, आप देख रहे हो 67 की हो गई, मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो ये किसने? कि गुरुदेव ने बचा रखा है। गुरुदेव ने हम सब का कष्ट अपने सिर पे ले रखा है। खुद अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं, हमें तो उज्जवल कर देते हैं।
और आज हम गुरुदेव के लिए मतलब ध्यान नहीं देते, सेवा नहीं करते, क्यों? ऐसा नहीं करना है। और बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूं, मेरी बात का ध्यान रखो, मेरी बात को आप कागज पे लिख लो। जिस टाइम बापूजी व्यासपीठ पे बैठेंगे और आपने पहला क्वेश्चन यही करना है कि बापूजी, जो अनु बहन है, अनु माता जी है, वो ऐसे कह रही थी कि बापूजी मेरे बराबर में से गायब हो गए। मैं बिल्कुल कह रही हूं, 2014 की बात है। बापूजी की वहां गाड़ी से उतरे, मैं बापूजी के साथ अंदर गई हूं। बापूजी ने मेरे सामने जज ने खड़े होकर नमस्कार करा है। बापूजी को मेरे सामने एडवोकेटों ने पैर छुए हैं, मेरे सामने मतलब क्या कहते हैं पुलिस वालों ने बापूजी के पैर छुए हैं। तो मैं एकदम बापूजी को देख रही थी, तो बापूजी ने दोनों हाथ से आशीर्वाद देते रहे। उसके बाद बिल्कुल सही बात कह रही हूं मैं, अब भी इसी टाइम शरीर छूट जाए मेरा, आप ये देखिए ना, अपना घर बार सबको छोड़ के, इतने पढ़े लिखे, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई किसी का अपना बिजनेस था, सारा छोड़ छाड़ के यहाँ के बैठे में किस लिए? कि आत्मा परमात्मा को पाने के लिए। और आपको बापूजी आत्मा परमात्मा के पास ले जाना चाह रहे हैं, आप उससे पीछे हटना चाह रहे हैं, क्यों? बापूजी का एक ही लक्ष्य है कि मेरे साधक की दुर्गति नहीं होगी। अगर उसने इस जन्म में साधना नहीं करी तो उससे अगले जन्म में साधना कराएंगे, उसे मनुष्य का तो जन्म मिलेगा। बाकी अगर आप गलत काम करेंगे तो फिर आपको मनुष्य का जन्म भी मिलना बड़ा मुश्किल है। बापूजी का यही है लक्ष्य कि मैंने इसी जन्म में अपने सारे साधकों को तारना है। मतलब जंतर मंतर पे धरना दिया था जब शंकराचार्य जी मतलब गिरफ्तार हुए थे और बापूजी ने अनशन पे बैठे हुए थे। बापूजी ने इतना बड़ा बलिदान दिया था। आज कोई संत नहीं आया, अब आ रहे हैं ना धीरे धीरे। देखा रामदेव जी के ऊपर कितना बड़ा मतलब उन्होंने लगा दिया कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जबकि रामदेव जी को भी बापूजी ने बचाया था। तो इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि मैं आपकी किसी की छोटी बहन, किसी की बड़ी बहन, किसी की माताजी हूं, तो मेरे पर रहम करके आप दंगा ना करें। आपस में हम बहन भाई लड़े नहीं। अगर मतलब टोकरे के अंदर जब हम बर्तन मांजते रखते हैं तो खड़क खड़क होते हैं, तो ये तो नहीं कि हम उसको बाहर फेंक दें, उसको रखते हैं ना। हम अगर बहन भाई आपस में लड़ भी पड़ेंगे ना तो हमें एक है। हमारे आश्रम पे, हमारे बहनों पे, हमारे भाइयों पे अगर कोई आंख उठा के देख लेगा तो उसकी आंखें निकाल के ले आएंगे। ये अनु शर्मा बापू आशाराम जी की शिष्य बोल रही है। मैं अपनी गर्दन पर तलवार खा लूंगी, बाकी अपने बहन भाइयों के ऊपर नहीं। आप बहुत अच्छे हैं, आपने बड़ा पुण्य करा है। हमने न जाने कितने जन्म का ऐसा पुण्य करा है कि हमें पूरा गुरु मिला। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, ए तो रूप लगे मोहे प्यारा, अंतर मुख ले जाओ। हे गुरुदेव, न जाने प्रभु आपको हमारी क्या बात पसंद आई तो आपने हमें अपना लिया। मैंने संत तो बहुत देखे, मेरे बापू जैसा संत नहीं है, पूरे वर्ल्ड के मालिक हैं। आपको वो बात याद नहीं है? बापूजी ने कहा था कि पूरे संसार के अंदर घर घर में मेरी फोटो होगी। क्या आप भूल गए? कोई घर ऐसा नहीं होगा कि जहां बापूजी की पूजा नहीं होगी। और आज भी करोड़ों करोड़ों साधकों के जो निगरे हैं वो भी बापूजी को मान रहे हैं। और हम अगर साधक होके किसी का कहना क्यों माने? क्यों पैसे से बिके? क्यों चीजों से बिके? यही तो छोड़ के जाना है। प्रकृति ने खेल दिखा दिया है ना आपके सामने, क्या क्या खेल हो गया है। कितने मरेंगे जिनको जलाने के लिए जगह नहीं मिली है। अभी भी इतनी अस्थियां मतलब पड़ी हुई हैं, अभी भी इतनी उनकी मतलब क्या कहते हैं जो फूल उठाए जाते हैं तीसरे दिन, वो फूल रखे पता नहीं किसके हैं, लोग बाग लेके नहीं जा रहे हैं। डर नहीं लगता क्रोध से? ये प्रकृति ने सजा दी है।
और बापूजी ने अपने सारे साधकों को, जैसे एक माँ 9 महीने तक बच्चे को गर्भ में रखती है, कितना ध्यान रखती है, ऐसे बापूजी ने मतलब जब से तुम्हें दीक्षा दी है तब से तुम्हारा ध्यान है अपनी कोख में लेके बैठे हुए हैं। अब ये पूरा ब्रह्मांड बापू की कोख है, बापू ने अपने अंदर रख रखा है कि मेरे किसी भी बच्चे को कष्ट ना हो, मेरे किसी साधक को कष्ट ना हो। बताइए आपका काम किसका क्या नहीं हो रहा है? हर एक इंसान का काम हो रहा है। जरा सी प्रार्थना करते बापू जी हमारे को ये तकलीफ है, फौरन तुम्हारा काम हो जाता है, फौरन तुम ठीक हो जाते हो, तुम्हारा कष्ट अपने पर। बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए कि बापूजी मेरा ये रोग ठीक कर दो, बापूजी मेरा ये कर दो, यानी कि तुम्हारा सारा रोग बापूजी लेते रहे तो फिर बापूजी कैसे हमें चलाएंगे? ऐसा नहीं, अपनी सारी साधना बापूजी के चरणों में न्योछावर कर दो। हे गुरुदेव, जब से जन्म लिया है, जो भी अच्छे काम करें, जो भी सुमरन कर रहा है, वो सारा का सारा आपके चरणों में समर्पित है। जितनी भी काशी का व्रत, पूनम का व्रत और भी जो व्रत करें वो गुरुदेव सब आपके चरणों में समर्पित है। न्योछावर कर दो अपने आप को बापू के चरणों में। ऐसा भगवान नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे, बड़े पछताओगे, बड़े पछताओगे। अगर मेरी बात बुरी लगे तो मुझे क्षमा कर देना, बाकी जिसको अच्छी लगे इस बात पे अमल जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा सुप्रचार करना है। जो ऋषि प्रसाद की सेवा करता है उसको कभी जीवन में दुख नहीं मिल सकता। उसके साथ बापूजी अंग संग रहते हैं, कितनी भी कठिनाई की जगह में आप चले जाएं। जिसने मतलब ऋषि प्रसाद का, आपने अगर 5 ऋषि प्रसाद किसी को दे दिए तो आपने 5 जनों को सत्संग का दान कर दिया है। दानों में दान, सत्संग दान, इससे बड़ा दान नहीं है। आप कितने भी प्याऊ लगा लो, आप कितने भी भंडारे कर लो, उतना नहीं है जितना ऋषि प्रसाद का है। तो इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जितनी अपनी पॉकेट अलाउड करे उसके हिसाब से न्यूज़पेपर के अंदर ऋषि प्रसाद जरूर डलवाएं। आश्रम में भी आए, सबसे प्यार से मिलें, सबसे प्यार से बात करें। ठीक है ना? ठीक है बहनों, ठीक हो मेरे भाइयों? आप देख रहे हो किसी को तो 8-8 साल हो गए हैं बापूजी के दर्शन नहीं हुए हैं, आपने तो फिर भी 5 साल तक कोर्ट में जा जाके दर्शन करे हैं। अभी वो देखो प्यारी प्यारी साधिका, उनको नमस्कार करने को मन करता है। वो प्यारे प्यारे मेरे साधक भाई, उनको नमस्कार करने को बार बार मन करता है कि उनके पैर छू लूं। कि सेवा में रात दिन बाउले हो रहे हैं और पागल के जिस तरह अपने आप का, ना उनको अपने कपड़ों की सुध है, ना खाने की सुध है, सेवा में लगे हुए रहे हैं और कह रहे हैं कि कब आएंगे राम जी, कब आएंगे बापूजी। एक एक आंख में उनके 9 आंसू टपक रहे हैं। इसलिए एकदम आप बोल्ड हो जाइए, आप मजबूत हो जाइए। आप बापूजी के साधक हो, आप परम पिता के साधक हो। अपने पिता की कहना मानना है, सेवा करना है। हरिओम हरिओम हरिओम।